नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज जो है क्लास 10th के चैप्टर जो है आपका अध्याय जो है अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अध्यावरण तंत्र होता क्या है? तो अध्यावरण तंत्र का मतलब ये है कि जिसमें हम लोग जो है त्वचा संबंधी जानकारियाँ कि त्वचा में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, त्वचा की क्या प्रवृत्ति है, वह हमारे शरीर में क्या काम करती है, क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे अध्यावरण तंत्र में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत। इसमें आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम आप देख रहे हैं और इस डायग्राम के आधार पर ही हम लोग जो है सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कशेरुकी जीव होते हैं उनकी जो है शरीर पर सबसे बड़ी अगर ज्ञानेंद्रिय होती है तो त्वचा होती है। त्वचा जो है हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे बड़ी होती है, जो हमें ताप दाब जो भी कुछ हो, यानी कि मौसम की जो भी प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, चाहे ठंड का हो, गर्म का हो, बरसात का हो, जैसा भी हो, इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे जो है सबसे पहले स्किन पर पड़ता है, जो एक मानव के बॉडी को पूर्ण रूप से क्या होती है, ढकी रखती है। अच्छा चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो है आपका अध्यावरण तंत्र में जो आपकी त्वचा है, त्वचा के कितने भाग होते हैं? त्वचा के दो भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग है आपका अधिचर्म, दूसरा होता है आपका चर्म। ठीक है, तो अधिचर्म जो है आपकी सबसे बाहरी भाग है और चर्म जो है आपकी अंदर की भाग है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अधिचर्म के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे चर्म के बारे में। अधिचर्म क्या होता है? अधिचर्म जो है कशेरुकी जीवों में सबसे बाहरी परत होती है और एक तरह से निर्जीव परत होती है। ठीक है, निर्जीव परत होती है और ये जो है आपके सबसे स्किन की बाहरी परत में ये पाई जाती है। चलिए सबसे पहली चीज अगर देखा जाए तो इसमें जो है क्या चीजें होती हैं? सबसे बाहरी जो परत होती है, अस्तर होता है, लेयर होता है, वो उसको हम लोग जो है किड़ अस्तर कहते हैं। उसको जो है किड़ अस्तर कहते हैं, स्ट्रेटम आपका जो है कॉर्नियम कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कीड़ अस्तर होता क्या है। कीड़ अस्तर जो होता है यह मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसका निर्माण जो है मृत कोशिकाओं से होता है। जो आपके जो है चपटी होती है, इसमें जो है आपके केराटिन प्रोटीन होता है और ये जो है आपकी जलरोधी होती है। जलरोधी का मतलब ये कि जल का इसके ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता है जल का इनके ऊपर। तो जो सबसे बाहरी परत होती है अधिचर्म में, वह जो है आपकी जो कीड़ अस्तर है, उसमें जो है आपकी यह परत जो होती है, चपटी होती है, आपके केराटिन प्रोटीन से जो है इसमें पाए जाते हैं, यह बनी होती है। और दूसरा चीज ये जलरोधी होती है। चलिए तो पहला आपने अधिचर्म में पढ़ा कीड़ अस्तर क्या होता है। ठीक है, जो सबसे बाहरी अस्तर होती है आपकी त्वचा में। चलिए उसके नीचे हम लोग चलते हैं, कणिका युक्त अस्तर। कणिका युक्त अस्तर क्या होता है? कणिका युक्त अस्तर जो होती है यह आपके जो है कैरेटोहाइलिन प्रोटीन से बनी होती है, जो आपके जो है यह हमें क्या काम करती है? तो ये हमारी त्वचा को सूखने से बचाने का काम करती है। जो एक तरह से जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर की जैसी ये बनी होती है और इसमें जो है आपके न्यूक्लियस होते हैं, माने हर एक कोशिकाओं में आपके न्यूक्लियस होते हैं। तो देखिए ये जो आपकी अस्तर होती है, कणिका युक्त जो अस्तर होती है, ये आपके जो है कैरेटोहाइलिन प्रोटीन से बनी होती है, जो हमारे स्किन को जो है सूखने से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है अधिचर्म यानी कि बाहरी अस्तर, यानी जो त्वचा की जो अधिचर्म होती है, उस अधिचर्म में जो है कण अस्तर के नीचे जो है आपका कणिका युक्त अस्तर पाई जाती है।
तो इस तरह से जो है अधिचर्म में हम लोग जो है 2 स्तर पढ़े। पहला कीड़ा स्तर, दूसरा जो है कणिका युक्त स्तर पढ़े। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके नीचे हम लोग देख रहे हैं कि अंकुरण मैल्पीघी स्तर, यानी कि ये जो है आपके कणिका युक्त स्तर जो होती है उसके जस्ट नीचे ये जो है लगी होती है। तो देखिए अंकुरण जो मैल्पीघी स्तर है वो आप देख रहे हैं ऐसे लगी हुई है, ऐसे जो है आपके जो आपकी बाल की जो जड़ें हैं उसके जो है बाहरी ये जो है लगी होती हैं, और इस तरह से ये पूरा जो है, यानी कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये जो है अनित्य का आकार के होती हैं, यानी कभी जो है आपके नीचे होती हैं तो कभी जो है इनके ऊपर धंसी होती हैं। तो इस तरह से जो है ये मुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इनको अंकुरण मैल्पीघी स्तर कहा जाता है, यानी कि अंकुरण जो स्तर होता है यह जो है आपके अधिचर्म यानी कि निर्जीव जो आपकी परत होती है अधिचर्म में, उसमें जो है ये सबसे आपकी भीतरी स्तर होती है, और एक तरह से यह जो है सजीव कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, बाकी जो है तो आपकी निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यह आपकी जो है सजीव कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, और ये जो है स्तंभाकार होती हैं। स्तंभाकार का मतलब कि खड़े खड़े होते हैं, एक दूसरे से जो है खड़े खड़े क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक स्तंभाकार की तरह से जो है जुड़ी होती हैं, जो पूरी जो है आपके अधिचर्म के सबसे लास्ट जो है ये स्तर होती हैं, जो सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। बाकी सभी कोशिकाएं आपकी निर्जीव परत होती हैं। चलिए अब देखिए, तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ लिए, यानी कि अंकुरण तक, यानी कि कीड़ स्तर से लेकर के अंकुरण स्तर तक ये सभी जो स्तर होती हैं ये आपकी अधिचर्म होती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके जब हम लोग नीचे चलते हैं तो आपका चर्म स्तर होता है, यानी कि त्वचा का दूसरा जो पार्ट्स होता है। अब देखिए उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो चर्म स्तर होती है उस चर्म स्तर में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं, तो देखिए उसके अंतर्गत चर्म आपके जो है त्वचा के अंतर्गत आपकी जो है जैसे संवेदांग होते हैं। ठीक है, फिर आपकी तेल ग्रंथियां होती हैं। तेल ग्रंथियां जो आप देख रहे हैं, यह तेल ग्रंथियों में सीबम पाया जाता है। सीबम क्या करता है, यह हमारे जो है स्किन को, बालों को चिकना बनाए रखने का काम करता है। इसी के कारण तेल ग्रंथियों में सीबम पाए जाने के कारण यह जो है चिकना बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये बनाए रखने का काम। दूसरी चीज कि जो चर्म भाग होती है, माने यहां से लेकर के यहां तक, यह आपके अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटी होती है। माने इतना जो भाग है इस भाग से 2 से 3 गुना ये मोटी परत होती है। कौन भाग, चर्म भाग। ठीक है, अच्छा ये जो है बनी और किससे होती है, तो तंतुमय संयोजी ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। तो इस तरह से जो है जो आपका चर्म भाग होता है, जो आपकी त्वचा में अंदर की भाग होती है जिसको भीतरी भाग कहते हैं, वह आपकी जो है तंतुमय संयोजी ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चर्म भाग में और भी चीजें हैं, जैसे आप देख रहे हैं संवेदांग, तेल ग्रंथियां। ठीक है, इसमें आप जो देख रहे हैं लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये लंबी लंबी रेखाओं को हम लोग ऊर्ध्वपिलयी पेशियां कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप और भी चीज देख रहे हैं, जगह जगह पर देख रहे हैं, ये आपकी जो है तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र है, जो आपके स्किन से क्या होती है, जुड़ी होती है, और जो भी संदेश लाने का काम या ले जाने का काम अगर होता है तो इन तंत्रिकाओं के द्वारा ही होता है। माने अगर स्किन पर अगर कोई चोट लगती है तो हमें कैसे महसूस होता है, वो आपके तंत्रिका तंत्रों के द्वारा महसूस होता है। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र जो है आपके चर्म में या भीतरी स्तर में, वह जो है आपकी
तंत्रिका तंत्र होती हैं, लगी होती हैं, जो संदेशों को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके भीतरी जो त्वचा है, भीतरी जो चर्म है, वह उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। संवेदांग, तेल ग्रंथियाँ, ऊर्ध्वपिलयी पेशियाँ, तंत्रिकाएं, रोम पुटिका आप देख रहे हैं, यानी कि जो बाल की जड़ें होती हैं, ठीक ना, बाल की जो जड़ें होती हैं वह जो है उनकी बाहरी आप देख रहे हैं, ये चीज़ें जो है एक तरह से रोम पुटिका कहलाती हैं। इनको रोम पुटिका कहते हैं। ठीक है, ये रोम पुटिका होती हैं जो बालों की जड़ों को जो है मजबूत बनाए रखने का काम करती हैं। इन्हें जो है उखड़ने से बचने का काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसमें और आगे चलते हैं हम लोग। धमनी, धमनी जैसे कि हम लोग जानते हैं, धमनी क्या होती है? तो धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है, उस त्वचा को भी जो है हमें ब्लड की जो है, जो उनके बाल होते हैं, उनके बालों की जड़ों में आपकी धमनी और शिराएं लगी होती हैं, जो उनको रक्त पहुंचाती रहती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धमनी से एट्री से जो है शुद्ध रक्त जाते हैं, और जो शिरा होती है वेन्स, उससे जो है अशुद्ध रक्त आते रहते हैं। यानी कि हमारी जो बाल, जो त्वचा में बाल होते हैं, उन्हें उनकी जड़ों को ब्लड की आवश्यकता होती है, जो धमनी और शिराओं के द्वारा ले जाई जाती है और लेकर के आई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से धमनी के द्वारा ब्लड जाता है आपके बाल की जड़ों में, और शिरा के द्वारा जो अशुद्ध रक्त आपके बाल की जड़ों से आता है। तो इस तरह से धमनी और शिराएं जो है इनमें जगह जगह पर लगी होती हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं आपकी जो है स्वेद नलिका। स्वेद नलिका जो होती है, यह हमारे जो है स्किन के सबसे बाहरी परत तक जाकर के खुली होती है। अच्छा, ये जो स्वेद नलिकाएं हैं, ये स्वेद नलिकाएं हमारे त्वचा के अंदर से पसीनों को बाहर निकालने का काम करती हैं, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। जो यहाँ पर आप छिद्र देख रहे हैं, उसे हम लोग स्वेद ग्रंथि का छिद्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर की नलिका देख रहे हैं, ये आपकी नलिका स्वेद नलिका कहलाती है। और यहाँ पर जो कुंडली युक्त होती है, कुंडली में लपेटी हुई होती है, यह आपकी स्वेद ग्रंथियां कहलाती हैं, जो हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को, पसीनों को बाहर निकालती हैं, और बाहर निकाल करके हमें जो है हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को जो है क्लाइमेट के अनुकूल बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से स्वेद ग्रंथियों से, आपकी स्वेद नलिका के द्वारा आपके जो है व्यर्थ पदार्थ, वेस्ट पदार्थें जो है आपकी निकल करके जो है हमारे स्किन से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। जो जहां से बाहर होती है वह पार्ट्स आपका स्वेद ग्रंथि का छिद्र कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थें होती हैं उन्हें जो है बाहर निकालने का काम करते हैं, चाहे पसीने के रूप में हो, उसमें और भी सारी चीज़ें मात्राएं होती हैं, सोडियम लवण होते हैं या और भी पोटेशियम लवण होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन पसीनों के द्वारा ही जो है वह आपके श्वेत ग्रंथि के छिद्रों के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह से जो है आपके चर्म में, यानी कि भीतरी त्वचा में आपके निम्न भाग होते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े, तेल ग्रंथियां, आपके ऊर्ध्वपिलयी पेशियां, ठीक है, ये सिकुड़ने का काम, फैलने का काम करती हैं। ठीक है, जब हमें तेज धूप लगता है, और वैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारी स्किन होती है पतली होती है, ठीक है, रोमयुक्त होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सिकुड़ती है, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ने का काम करती है। तो ये जो है ऊर्ध्वपिलयी पेशियों के द्वारा होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें श्वेत ग्रंथि आपने पढ़ लिया। अब देखिए नीचे आते हैं, तो जो आपकी श्वेत ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना, ये ग्रंथियां आपकी जो है अशाखित होती है। अशाखित का मतलब इनकी माने शाखाएं
अशाखित माने कि शाखाएं नहीं होती हैं, माने एक ही होती हैं जो कुंडली रूप में लपेटी गई होती हैं। तो ये अशाखित होती हैं, लंबी होती हैं, लंबी होती हैं, और कैसी होती हैं? कुंडलित। कुंडलित का मतलब घुमावदार होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़े अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत कि हमारी जो त्वचा होती है, सबसे बाहरी परत को हम लोग अधिचर्म कहते हैं और अंदर की परत को चर्म कहते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में जो है आपकी बाह्य उपचर्म जो होती हैं वो आपका जो है एक्टोडर्म कहलाती हैं, और अंदर की जो परत होती हैं उनको मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अधिचर्म सबसे बाहरी परत होती है आपकी, जो बाह्य जनन स्तर से बनी होती हैं, जो आपकी चर्म होती हैं, ठीक है। मेसोडर्म्स वो आपके जो है भ्रूणीय जनन स्तर से बनी होती हैं। तो इस तरह से जो है हमारी स्किन जो होती हैं उसमें तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा रखने का काम, हमारे शरीर को जो है क्लाइमेट के अनुकूल बनाए रखने का काम करती हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि जो अध्यावरण तंत्र है, अध्यावरण तंत्र में त्वचा के बारे में हम लोग पढ़े। अच्छा, उसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि एक जो बाल से निकली हुई है, माने बाल जो है आपका जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग जो है रोम कांड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर पर जो है दो तरह के बाल होते हैं, एक बाल होते हैं जो काले होते हैं और दूसरा चीज एक रोम होते हैं जो भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग और कुछ चीजें पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे। जैसे अब इन लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें ग्रंथियां कौन कौन होती हैं और उस ग्रंथियों का हमारे स्किन में क्या क्या प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए, पहला आते हैं श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि के बारे में, श्वेत ग्रंथि के बारे में अभी आपने पढ़ा कि जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह हमारे शरीर से जो है पसीने को निकालने में या व्यर्थ पदार्थों को निकालने में सहायक होती हैं, मदद करती हैं। और वो जो है पसीने निकलते हैं तो वह जो है निकलने के बाद वह हमारे क्लाइमेट के अनुकूल जो है बनाने का काम करती हैं। इस तरह से जो आपकी श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती हैं। चलिए, अब आते हैं तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियों के भी बारे में आपने पढ़ा है, तेल ग्रंथियों के भी बारे में हमने बताया है कि तेल ग्रंथियों में आपका एक प्रकार का पदार्थ श्रावण होता है जिसको सीबम कहते हैं, जो हमारे जो है त्वचा को जो है चिकना बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। वह जो है तेल ग्रंथियां हैं। अब आते हैं स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होता है, ठीक है। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वह श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होता है। स्तनधारी जीवों में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों में ही श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो दूध का स्रावण करने का काम करती हैं, जो नवजात शिशु को जो है वो पोषण प्रदान करने का काम करती हैं, पोषण देने का काम करती हैं। तो इस तरह से जो है आपकी स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वह आपके स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट से, सेरुमिनस ग्रंथियां। सेरुमिनस ग्रंथियां क्या होती हैं? सेरुमिनस ग्रंथियां यह जो है मानव के कण में पाए जाती हैं। मानव के कण यानी कि हमारे जो कान होते हैं उनमें पाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथियां? सेरुमिनस ग्रंथियां। अच्छा, जो सेरुमिनस ग्रंथियां होती हैं यह जो है आपके मोम के जैसी होती हैं और इसमें जो है सेरुमेन पाया जाता है। सेरुमेन पाया जाता है जो आपके जो है कण पट्टी को, कण पटह को जो है चिकना बनाए रखने का काम करती हैं, नम बनाए रखने का काम करती हैं। यानी कौन सी ग्रंथियां? आपकी सेरुमिनस ग्रंथियां, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े 4 ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। जो श्वेत ग्रंथियां हैं, तेल ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, सेरुमिनस ग्रंथियां हैं। अब आते 5वीं ग्रंथियां क्या है? अश्रु ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथियां जो हमारे आंखों में पाई जाती हैं, जो एक प्रकार के जलीय तरल श्रावण करने का काम करती हैं,
ठीक है। और इसी के वजह से जो है हमारे आंखों से अश्रु निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, ठीक है। आंसू भी जो है क्षारीय होते हैं, जैसे क्षारी करें लवणीय होते हैं। यानी लवणी का मतलब कि इसमें भी जो है नमक की मात्रा होती है। आपके पसीने में, आपके आंसुओं में, इन दोनों चीज़ों में आपकी जो है लवण की मात्रा होती है, नमक की मात्रा, जिसकी वजह से जो है वह खरा जैसा लगता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनका जो है पीएच मान जो है 7.4 के नियर अबाउट होता है, ठीक है। तो ये जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें भी जो है आपके जो है अश्रु ग्रंथियाँ आपकी आंखों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं छठवां पॉइंट्स, मूलाधार। मूलाधार जो आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, यह जो है आपके जनन अंगों में पाई जाती हैं, ठीक है। मूलाधार जो ग्रंथियाँ होती हैं जनन अंगों में पाई जाती हैं, गुदा में पाई जाती हैं, ठीक है। और यह हमारे जो है उसमें तमाम तरह की चीज़ों का श्रवण करने का काम करती हैं। अब आते हैं मीबोमियन। मीबोमियन क्या है? मीबोमियन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मीबोमियन जो होती हैं ये आपके बरौनियों में पाई जाती हैं, ठीक है। बरौनियों में पाई जाती हैं, जो हमारे कार्निया को जो है स्वच्छ करने का काम करती हैं। जो हमारे कार्निया होती है, आँख में जो परत होती है, जो आँखों की जो बाहरी परत होती है, उसमें जो है उसको जो है यह स्वच्छ बनाए रखने का काम करती हैं, ठीक है। और यह जो है आपके बच्चों में 4 माह के बाद जो है यह एक्टिव होते हैं। हाँ, ये जो आपकी अश्रु ग्रंथियां भी जो होती हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उसमें भी जो है वह तुरंत एक्टिव नहीं होते हैं, वह तुरंत सक्रिय नहीं होते हैं, वह सक्रिय जो है 4 माह के बाद होती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अध्यावरणीय तंत्र में, यानी कि जो हमारे शरीर पर सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय में जो त्वचा है, वह उस त्वचा में आपकी कैसी कैसी परत पाई जाती हैं, उनका हमारे शरीर पर, उसका हमारा शरीर में क्या प्रभाव है, वह हमारे क्लाइमेट में किस तरह से हमें जो है सुरक्षित रखने का काम करती हैं, संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अध्यावरण तंत्र में पढ़े हैं।